हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। तो आज इस लेसन में हम लोग सीखेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन से। इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक बार है, इस बार पे हमने टेंशन लोड P अप्लाई किया है और इस बार की जो इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ ऑफ दिस बार इज L और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस बार इज A। सो जब भी हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो इस लोड की वजह से इस बार में कुछ ना कुछ इलोंगेशन आ जाएगा। सपोज दैट इलोंगेशन इज डेल्टा L। तो हम स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो ये जो स्ट्रेस है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस या इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो एरिया है ये हमारा इनिशियल एरिया है। अब चूंकि इसमें अगर कुछ ना कुछ इलोंगेशन हुआ है तो इसका एरिया भी रिड्यूस हो गया होगा। पर जब भी हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस या स्ट्रेन की बात करते हैं तो हम जो एरिया लेते हैं वो हमेशा इनिशियल एरिया लेते हैं। इनिशियली जो बार का क्रॉस सेक्शन था हम वही लेते हैं स्ट्रेस कैलकुलेशन में। और जब भी हम स्ट्रेन निकालेंगे, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे भी ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस बार की इनिशियल लेंथ है। दिस इज इनिशियल लेंथ ऑफ द बार। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम क्या लेते हैं? इनिशियल एरिया लेते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज F अपॉन A वेयर A इज द इनिशियल एरिया ऑफ द बार। और स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन इज डेल L अपॉन L, जहाँ पे L हमारा इनिशियल लेंथ ऑफ बार है। और जो भी प्रैक्टिकल यूज होता है उसमें हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन को ही यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रू स्ट्रेन इससे कैसे डिफरेंट है। तो ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है? ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब सिमिलर केस को आप देखो कि हमारे पास वही बार है, इस बार पे हमने एक टेंसाइल लोड P लगाया है। इनिशियल लेंथ ऑफ दिस बार इज L, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस बार इज A। अब जब भी हम इस पे लोड लगाएंगे तो इस लोड की वजह से इलोंगेशन आएगा। दैट इलोंगेशन इज डेल्टा L। ठीक है, तो इसकी फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी? फाइनल लेंथ ऑफ दिस बार इज L प्लस डेल्टा L। और अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इलोंगेशन हुआ है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी रिड्यूस हो गया होगा। तो फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा इसका? A माइनस डेल्टा A। क्योंकि हमने पॉइजन्स रेशियो में पढ़ा था, अगर जिस डायरेक्शन में हम लोड लगा रहे हैं उसमें अगर इलोंगेशन हो रहा है तो उसकी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उसमें शॉर्टनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब जब इसमें हम स्ट्रेस निकालेंगे, ट्रू स्ट्रेस की बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे इसमें कितना स्ट्रेस होगा? वो होगा फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा? जिस टाइम पे आप स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं उस टाइम पे इसका एरिया क्या है? इसका एरिया होगा A माइनस डेल्टा A। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में तो हमने इनिशियल एरिया ही ले लिया था, पर इसमें हम कौन सा एरिया लेंगे? फाइनल एरिया, A माइनस डेल्टा है। दिस इज फाइनल एरिया। मतलब लोड लगाने के बाद जो एरिया हमारा चेंज हो गया है वो वाला एरिया हम यहाँ पर यूज करते हैं। और सिमिलरली स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, पर यहाँ पे ये फाइनल लेंथ हो जाएगा। फाइनल लेंथ तो इसकी डेल्टा L अमाउंट से इंक्रीज हो गई, तो इसमें जो स्ट्रेन आएगा वो होगा डेल L अपॉन L प्लस डेल्टा L। तो ये जो स्ट्रेन है उसको बोलते हैं हम ट्रू स्ट्रेन। और ये जो लेंथ है हमारी, ये कौन सी है? फाइनल लेंथ। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन केस में हम जो इनिशियल एरिया होता है और जो इनिशियल लेंथ लेते हैं वो कंसिडर करते हैं।
और जब भी हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो फाइनल एरिया है, रिड्यूस्ड एरिया, हम वो यूज़ करेंगे और जो इंक्रीज्ड लेंथ है एल प्लस डेल्टा एल वो यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।